मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का हिंदी पढ़ाऊंगा और जो मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाऊंगा वो हम लोगों का जो पाठ होगा वह कविता से होगा। किससे होगा? हम लोग कविता से पाठ को लेंगे और आज मैं आप लोगों को जो कविता है तो बहुत इम्पोर्टेंट कविता मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इस कविता को ध्यानपूर्वक से समझिएगा कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट जो कविता कहा जाता है मैं उसे आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग बिहार बोर्ड में अगर बिहार बोर्ड के पेपर को आप लोग देखिएगा जो उसमें क्वेश्चन आए होते हैं तो इस पाठ से कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पाठ से आप लोगों को अवश्य 2-3 क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप लोग इस पाठ को, इस कविता को ध्यानपूर्वक से समझिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बाबू इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग लास्ट तक जितने भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक से, इस कविता को ध्यानपूर्वक से अगर समझिएगा तो आप लोग को अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझिएगा बाबू तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोगों को जो ये कविता पढ़ाने जा रहा हूं तो इस कविता का नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग। मेरे विद्यार्थियों, जो ये कविता है तो कविता का नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग। अति सुदो स्नेह का मार्ग क्या होता है? इसमें क्या है कि आपको एक प्रेम के मार्गों को दर्शाया गया है। एक प्रेम के स्नेह को, प्रेम के मार्ग को, प्रेम के दशाओं को, प्रेम के विग्रह और प्रेम के कष्टों के बारे में बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, अति सुदो स्नेह को मार्ग के लेखक कौन है विद्यार्थियों? घनानंद जी हैं। कौन है इसका लेखक? घनानंद जी। मैं आप लोगों को दो बार बताऊंगा कि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं अपने से आपको 2 बार बताने का कोशिश करूंगा ताकि मेरे विद्यार्थियों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, अति सुदो स्नेह को मार्ग के लेखक कौन है? घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि घनानंद जी का जन्म 1689 में उनका जन्म हुआ था। घनानंद जी का जन्म 1689 के आसपास में उनका जन्म हुआ था और घनानंद जी का निधन 1739 में उनका निधन हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, घनानंद जी का निधन 1739 में उनका निधन हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि घनानंद जी का निधन किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इनका निधन कैसे हुआ। कहा जाता है कि जो घनानंद जी थे तो घनानंद जी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। घनानंद जी एक नर्तकी से प्रेम करते थे और जब वो ही नर्तकी से जब प्रेम करते थे और जब उसी का जब शादी हो जाता है तो ये बैराग हो जाते हैं। बैराग होकर उन्होंने क्या किया कि घनानंद जी वृंदावन और मथुरा चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन और वे मथुरा चले गए। जब वे मथुरा चले जाते हैं तो वहां पर क्या हुआ कि जो घनानंद जी जब चले गए तो
नासिर शाह ने क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण किया। जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली पर आक्रमण करने के पश्चात जो उनके सैनिक थे तो उन्होंने क्या किया कि मथुरा और वृंदावन पर भी उन्होंने धावा बोल दिया। जब धावा बोला तो वही कौन, घानानंद जी वृंदावन और मथुरा पर जब वो धावा बोला तो क्या हुआ कि जो नासिर, आप लोगों को मैंने बोर्ड पर लिख दिया विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर नादिर शाह, क्या है विद्यार्थियों, नादिर शाह के सैनिकों ने जब मथुरा और वृंदावन को जब घेर लिया तो क्या हुआ कि उन्होंने यह समझा किसको, घानानंद जी को, कि यहाँ के राजा के ये मुंशी हैं, मीर मुंशी हैं। और यह समझकर उन सैनिकों ने क्या किया कि घानानंद जी से 3 बार सोना सोना मांग, सोना सोना कहकर मांगा। और घानानंद जी ने क्या किया, उन्हें 3 बार धूल धूल कहा और धूल देने के लिए कहा। तब तक क्या हुआ कि नादिर शाह के जो सैनिक थे बाबू वे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया कि घानानंद जी का निधन कर दिया, उनकी हत्या कर दी। ऐसा ही कहा जाता है कि घानानंद जी का निधन, एग्जाम में आ जाता है विद्यार्थियों कि घानानंद जी का निधन किस प्रकार से हुआ, किसने किया, कहां मारे गए। तो मेरे विद्यार्थियों, घानानंद जी का निधन नादिर शाह के सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा वे मारे गए। कहां पर मारे गए, तो मथुरा और वृंदावन मारे गए। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि वो ही जो घानानंद जी थे तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, घानानंद जी को कहा जाता है विद्यार्थियों कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वे मीर मुंशी का काम करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे विद्यार्थियों। और कहा जाता है कि घानानंद जी एक श्रेष्ठ कवि और गायक भी थे, एक श्रेष्ठ कवि और गायक भी थे। कौन, घानानंद जी। मैं विद्यार्थियों, मैं इनका जीवन चरित्र बता दिया और मैं आप लोगों को सीधे इस कविता का जो सारांश है मैं उसे बता रहा हूं और आप लोग इसे ध्यान पूर्वक से आप समझिए। मेरे विद्यार्थियों, घानानंद जी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। घानानंद जी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। घानानंद जी एक सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करती थी। घानानंद जी एक सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। बाबू, नर्तकी का मतलब यह होता है कि जो नाचती है, गाती है, बजाती है, उसी को नर्तकी कहा जाता है। वही सुजान बहुत सुंदर, स्वभाव से बहुत सुंदर थी और वही घानानंद जी ने उस सुजान के प्रति मनमोहित हो गए और मनमोहित होकर उसी सुजान से उन्होंने प्रेम कर लिए। जब प्रेम कर लिए तो इस पाठ में एक प्रेम के विग्रह को, प्रेम के दशाओं को, प्रेम के पीड़ा को दर्शाया और विद्यार्थियों बताया गया है कि सच्चा प्रेम किसे कहा जाता है और सच्चा प्रेम क्या होता है। मेरे विद्यार्थियों, जब वे सुजान से बहुत मन तन से प्रेम करते थे, प्रेम का दशा वही जान सकता है, प्रेम की व्यवस्था को वही समझ सकता है, प्रेम के वियोग को वही जान सकता है कि जो व्यक्ति एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम किया हो, वही प्रेम के विग्रह को समझ सकता है, प्रेम के वियोग के बारे में जान सकता है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब वे सुजान से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि सुजान के प्रेम के आगे वे सब कुछ भूल गए थे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम करता है तो उस व्यक्ति के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वह प्रेम में मगन हो जाता है, मतवाला हो जाता है और वे एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम करता है।
घनानंद जी सुजान से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। और वही कहा जाता है विद्यार्थियों कि घनानंद जी कहते हैं सुजान से, घनानंद जी सुजान से कहते हैं कि हे सुजान, इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। जो कुछ एक जो तुम सहारा हो तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं जब इस संसार में, जब मैं इस संसार को देखता हूं तो सिर्फ हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मेरा इस संसार में कोई तुम्हारे अतिरिक्त नहीं है, मेरा तुम्हारे अतिरिक्त कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर तुम ही जो तुम्हारे अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है। सुजान घनानंद से कहती है कि तुम कौन सी धोपाठी पुस्तक पढ़े हो कि प्रेम के बदले में कुछ लिया और कुछ दिया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, प्रेम के बदले में कुछ भी नहीं लिया न कुछ दिया जाता है। सिर्फ इसमें एक स्नेह होता है कि जिस स्नेह के बंधनों से दो आत्माओं की मिलन होती है और दो आत्मा मिल जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, प्रेम का मार्ग कहा जाता है कि प्रेम का मार्ग क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में आ जाता है कि प्रेम का मार्ग कैसा होता है। प्रेम का मार्ग एक पवित्र मार्ग होता है। जो व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर चलता है तो उस व्यक्ति के अंदर जो कुछ भावनाएं होती है वह खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के अंदर क्रोध, भय, अहंकार सब कुछ खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति के अंदर शांति की वास होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रेम है, प्रेम एक सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम करता है तो उसके अंदर जो कुछ भावनाएं होती है खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उसके अंदर एक शांति का वास होता है। प्रेम कहा जाता है कि एक पवित्र मार्ग है, एक सरल मार्ग है। मेरे विद्यार्थियों, इसे पवित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रेम में सबसे बड़ा होता है विश्वास। क्योंकि अगर इस प्रेम अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है तो वह व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम करता है तो वह व्यक्ति एक दूसरे से, अपने मित्र से वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर इसमें झूठ बोलेगा, धोपाठी का पाठ पढ़ेगा तो उसका प्रेम नहीं चल सकता है, उसका प्रेम बिखर जाएगा। जिस प्रकार से कहा जाता है कि दर्पण स्वच्छ निर्मल होता है और जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो वह टूटकर बिखर जाता है, उसी प्रकार से कहा जाता है प्रेम एक निर्मल होता है, पावन होता है, पवित्र होता है। और जो इसमें धोखेबाजी का, छल कपट का कार्य करता है उस व्यक्ति का प्रेम कभी सफल नहीं होता है। क्योंकि बाबू, प्रेम जो है वह एक पवित्र मार्ग है, एक अमृत के समान प्रेम को माना गया है। क्योंकि इसमें झूठ कभी नहीं बोला जाता है, इसमें सिर्फ सच्चाई बोला जाता है। अगर झूठ बोला जाएगा तो एक दूसरे का प्रेम पर विश्वास कभी नहीं होगा, उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसमें सिर्फ सत्य है। कहा जाता है प्रेम एक सत्य है। जिस पर से कहा जाता है बाबू कि पूरा संसार एक प्रेम के बंधनों में बंधी होती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम करता है वह व्यक्ति जब इस प्रेम के बंधनों में बंध जाता है तो इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसमें एक ऐसा मित्र होते हैं कि मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि संसार में मित्र से बढ़कर कोई नहीं होता है। मित्र अपने मित्र के प्रति हमेशा दुख सुख में साथ देता है। उसी प्रकार से कहा जाता है कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों की घनानंद जी खुद कहते हैं सुजान से कि हे सुजान, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, दुख सुख सब में तुम मेरी साथ देती हो और मेरे साथ रहती हो।
इसीलिए कहा जाता है बाबू कि जो मित्र वही सच्चे मित्र होते हैं कि जो अपने मित्र के हर दुख दायित्व में आंटते हैं और उससे हर दुखों से कष्टों से उसका निवारण करते हैं और अपने मित्र के साथ साथ वे चलते हैं। मेरे विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा भी छल कपट नहीं है, क्योंकि अगर छल कपट इसमें अगर प्रेम में रहता तो एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं करता। मेरे विद्यार्थियों, संसार में कहा जाता है कोई व्यक्ति कितना हो किसी से प्रेम कर ले, कोई कितना हो एक दूसरे पर विश्वास कर ले, बाकी विधि का विधान जितना ही जिसको जिसके माने जिस व्यक्तियों के लिए प्रेम बनाया, जिसके लिए बनाया, दो आत्माओं के बीच बनाया, जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो दोनों खुद अपने आप से विलग हो जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, घनानंद जी कहते हैं बादल से, मेघ से संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे बादल, इस संसार में तुम सभी को, इस संसार में, इस धरातल पर जीव जंतु पशु पक्षी को तुम अमृत प्रदान करते हो, अमृत प्रदान करते हो। मेरा तुमसे एक विनती है, निवेदन है कि हे बादल, हे बादल, वे बोलते हैं कि हे बादल, इस संसार में जिस प्रकार से मैं बैराग हूं उसी प्रकार से तुम भी बैराग हो। तुम्हारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, न मेरे बारे में कोई सोचने वाला है। हम दोनों क्या हैं, एक दूसरे के नजदीकी हैं। हे बादल, मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस संसार में तुम सभी प्राणियों को अमृत प्रदान करते हो और मैं तुमसे एक विनती करता हूँ कि संसार में मेरी सुजान जहां भी हो तो मेरे आंसू रूपी अपने बादलों को सुजान के आंचल में ले जाकर बरसा दो, ताकि सुजान को यह एहसास हो जाएगा कि संसार में जहां भी घनानंद है वह अपने सुजान को याद करता रहता है, उसे कभी भुलाता नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, वही घनानंद जी अपने आंसुओं रूपी को, बादलों को सुजान के आंचल में पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि उसको यह समझ में आ जाए कि जब सुजान जब मुझे छोड़कर गई तो मैं इस संसार में कितना विग्रह, कितना दुख कष्टों का मैंने निवारण किया और मेरा जिंदगी किस प्रकार से बीतता है और कितना वह बलहीन हो गया, मैं हो गया हूं कि ताकि इसका अंदाजा भी विद्यार्थियों नहीं लगा सकता है। मेरे विद्यार्थियों, प्रेम एक शीतल है कि जो एक दूसरे को शीतल करता है, शांति प्रदान करता है, एक दूसरे को मुक्ति प्रदान करता है। संसार में एक से एक प्रेम के पीर कभी हुए, एक से एक प्रेम के पीर कभी हुए और उन्होंने प्रेम की व्याख्या की, प्रेम के कष्ट, प्रेम के पीड़ाओं को उन्होंने दर्शाया कि प्रेम क्या होता है। मेरे विद्यार्थियों, प्रेम के हालात को वही जान सकता है कि जो एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम करता है, और जो एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम नहीं करता है वह एक दूसरे के हालातों को नहीं जान सकता है, क्योंकि इसमें अटल विश्वास होनी चाहिए। जब एक दूसरे पर विश्वास होता है तब एक दो आत्माओं की मिलन होती है और दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास कर कर वे दोनों अपना साथ निभाते हैं और एक साथ साथ चलते हैं और हर दुख सुख में उसका साथ देते हैं। वही सच्चे प्रेमी होते हैं। ये नहीं कि अपने मित्र को हर हालात में वह छोड़कर अपने एक दिखावटी के रूप में वे ऐश मौज इस प्रकार से करें। नहीं विद्यार्थियों, ऐसा प्रेम का मतलब नहीं होता है। प्रेम का मतलब ये होता है कि अपने मित्र के प्रति वह कभी भी धोखेबाजी का काम नहीं करता है। तो कहा जाता है कि संसार में जो मित्र से जो छल कपट करता है वो तीनों लोक में पापी होता है। इसीलिए इस संसार में अपने मित्रों से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहा जाता है कि मित्र एक ऐसा मित्र होता है कि आपके हर परिस्थिति, हर हालात में आपका साथ देता है और आपके साथ साथ वह चलता है। मेरे विद्यार्थियों,
प्रेम के दशाओं, प्रेम के विग्रह के बारे में, प्रेम के दशाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और जहां पर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों को बताने का कोशिश पुनः फिर से कोशिश करूंगा। मैं आप लोग को आशा दिलाता हूं कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं जितना सभी कविता का सारांश था मैं उसका अर्थ को हिंदी बनाकर मैं आप लोगों को सारांश रूपी बता दिया। मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को जहां पर अगर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिएगा। और आप लोग कृपया बेल आइकन की जो बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने से जितने इस मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए कि ताकि मेरे वीडियो आगे बढ़े और सभी बच्चों के पास पहुंचे और सब बच्चे पूर्ण रूप से पढ़ाई का आनंद ले सके।